टू फेस प्रॉब्लम। देखो गाइज, एक से एक ट्रिक देंगे, चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यार, ठीक है। लेकिन यार बस इतना ही हम बोलेंगे कि ताली एक हाथ से नहीं बजता है, ताली दो हाथ से बजता है। और प्रैक्टिस, मैथ इज द सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, है ना, सीधा सा बात है। जैसे कोई भी आपसे रैंडम पूछेगा कि बाबू बताओ सेक स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपके जुबान पे होनी चाहिए कि सर उसका इंटीग्रेशन 10x होता है। कोसेक स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो गाइज आपके दिमाग में होना चाहिए कि सर माइनस कॉट एक्स होता है। यदि कोई पूछेगा सर सेक एक्स इंटू 10x डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सीधा सा बात है सर बोलना है कि सेक एक्स होता है। और फिर पूछेगा गाइज कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो गाइज तुमको बोलना है माइनस कोसेक एक्स होता है। तो गाइज इस तरह से यदि चीजें आप दिमाग में नहीं रखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। तो फॉर्मूला एकदम कंठस्थ होना चाहिए। अब देखो सारे आज प्रॉब्लम्स करवाते हैं गाइज, ये 13 फॉर्मूला हम उम्मीद करते हैं कि सभी को गाइज दिमाग में होगा, सभी को गाइज दिमाग में होगा, है ना, सभी को दिमाग में होगा, है ना। कुछ कुछ बेहतरीन बेहतरीन सवाल कराते हैं गाइस, है ना, है ना। कुछ टाइप प्रॉब्लम्स है, देखो पहला टाइप 1 करवाते हैं गाइस, टाइप वाइज करके रखोगे तो दिमाग थोड़ा ज्यादा वर्क करेगा, है ना गाइस। देखो टाइप 1 सवाल गाइस, है ना, टाइप 1 करते हैं तो गाइस बोर्ड को दो भाग में भाई फरकेट कर देने से फायदा क्या रहता है कि स्पेस कम रहता है तो हम ज्यादा क्वांटिटी लिखते हैं, और स्पेस बड़ा रहता है गाइस तो बड़ा बड़ा लिख देते हैं। तो गाइस अब ध्यान देना, टाइप 1 प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, और तुम लोग भी इसमें दिमाग लगा सकते हो कि सर क्या ट्रिक अपनाएंगे चीजें को हल करने के लिए। टाइप 1, टाइप 1 है ना गाइस, टाइप 1 सवाल, टाइप 1 का सवाल गाइस, टाइप 1 का सवाल, टाइप 1 का सवाल। देखो चीजें को ध्यान से देखना, नजर तुम्हारा बोर्ड पे रहे, चीजें समझ में आएगी, है ना। क्वेश्चन है गाइस इवेलुएट करने वाला है ना, इसमें भी गाइस टाइप 1 है, लेकिन गाइस इवेल्युएशन ही है, इवेल्युएट है, लेकिन किस तरह का टाइप है ये चीज को अलग से है ना, हम लोग गाइस इसको स्टडी करते हैं। मान लीजिए इसमें पहला सवाल हम लिखते हैं तुम्हारे लिए, क्या लिखते हैं गाइस, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है, क्या है रे बाबा, क्या है देख लेते हैं, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, माइनस 2 बटा गाइस, बटा गाइस x प्लस 2, एक्स प्लस 2 dx, एक्स प्लस 2 dx। दूसरा सवाल है डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन करना है, ये है x के पावर 4, x के पावर गाइस 4, x के पावर गाइस 4 प्लस 1 और बटा गाइस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। देखो यार एक चीज हम बताते हैं, मैथ्स का स्टार्टिंग करना मतलब, देखो तुम लोग का मैथ स्टार्ट हुआ तो दिमाग क्या लगाना, दिमाग ये लगाना कि यार अभी हमको जितना संसाधन है उसी टूल्स से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। वी डू नॉट हैव टू अप्लाई मोर ब्रेन और मोर माइंड इन ए गिवन क्वेश्चन। जब ये चीज सोचोगे कि जब सब स्टार्ट किया तो पूरा जीरो लेवल से स्टार्ट किया होगा, और जो मास्टर दिया अभी तक फॉर्मूला, तो फॉर्मूला में मात्र 13 को फॉर्मूला दिया है और 4 फंडामेंटल्स थ्योरम दिए हैं, उसी में चीजें बनाने की कोशिश करना है, तब तुम्हारा कंसेप्ट यू विल बिकम ए गुड स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। समझ में आया। अब जैसे देखो इसको इंटीग्रेशन करना है, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x बाईस माइनस 2 बटा एक्स प्लस 2 dx का इंटीग्रेशन करना है, और ये गाइस एक्स के पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तुम खुद से सोचो, फंडामेंटल थ्योरम में डिवाइड से रिलेटेड अभी तक कुछ तुमको नहीं बताया गया, कुछ बताया गया क्या। देखो ऐसे छोटी मोटी चीजें गाइस, ये सब कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ है, बस गाइस प्रैक्टिस। हाँ मास्टर ये बोला कि सही बात है यार, अभी डिवाइड से रिलेटेड तो मास्टर कुछ बताया नहीं है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस कि इस फंक्शन जो इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है उसको गाइस ए बाई बी के फॉर्मेट से हटा दो, उसको सिंपली ए फॉर्मेट में ले आओ, मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का झंझट को खत्म करने का कोशिश करो। नहीं तो गाइस कैसे कर सकते हो। तो इसमें तुम ही बताओ कि व्हिच टाइप ऑफ प्रॉब्लम आई हैव टू सॉल्व फॉर यू, किस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करूं, एक नंबर करूं या दो नंबर करूं, दोनों में एक ही ट्रिक लगेगा, बन जाएगा, इसीलिए बोला टाइप 1। बोलो गाइस इसको दो सॉल्व करें। दो नंबर। दो नंबर। तो देखो ऑब्वियस सा बात है, पावर एक्स के पावर 4 प्लस 1 है बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो गाइस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना गाइस। देखिए सॉल्व हम लोग जो इंटीग्रेशन करते करते किसका है रे भाई, करते हैं हमेशा फंक्शन का, है ना गाइस, फंक्शन का। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन, और यहाँ पे क्या है x के पावर 4 प्लस 1 और बटा गाइस क्या है
एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यू शुड हैव टू गाइस डिवाइड इट। और एक जमाने में गाइस हम लोग अलजेब्रा बीजगणित का डिवीजन पढ़े थे, एक्स स्क्वायर प्लस वन। गाइस डिवाइड कर देंगे, कितना से डिवाइड लगेगा सर, एक्स स्क्वायर से लगेगा। तो ये गाइस क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4 हो जाएगा गाइस, और इसको इससे गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पे माइनस माइनस कर देंगे, तो ये चीज और ये चीज तुम्हारा कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया गाइस, प्लस वन। जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस यदि खात्मा करना है तो तुम यहाँ पे क्या कर दो, सिंपली माइनस वन कर दो। यदि तुम माइनस वन कर देते हो डियर स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा गाइस, और ये बाबू इसको इससे गुना कर दिया तो कितना हो गया, माइनस और प्लस माइनस। अब साइन चेंज करेंगे गाइस, क्योंकि जैसे माइनस लिखते तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, प्लस वाला माइनस, फिर माइनस करेंगे तो गाइस ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन यूज करते तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा गाइस, प्लस, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और ये गाइस माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस प्लस कट गया। ये तो पढ़े ना गाइस, ये तो आप डिवाइड करने के लिए बचपन से पढ़ते आए हैं। जी सर, तो ये क्या हो गया, टू। अब बताओ गाइस, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो डियर स्टूडेंट। देखो अब तुम्हारा जो फंक्शन है उसको थोड़ा सा सिंपलीफाई हम कर दिए, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। गाइस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो गया एक्स के पावर 4 प्लस वन, और बटा गाइस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसको गाइस सिंपलीफाई फॉर्मेट में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बताओ, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, क्या होगा, बड़ा आसान है सर, एक्स स्क्वायर माइनस वन। और गाइस इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, दो तरीका है गाइस, है ना, इस तरह से लिख सकते हो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन, और गाइस यहाँ पे प्लस देके टू बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसे लिख सकते हो, है ना, ऐसे लिख सकते हो गाइस। देखो अब इस दोनों को तुम सॉल्व करो, डेफिनेटली तुमको ये वाला चीज आ जाएगा। देखने से ही लग रहा है, देखो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा, एक बार में भागा लगेगा, ऊपर चलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देखो, सीधे तुम्हारा ये आ गया एक्स स्क्वायर, और एक्स के पावर 4 हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पे फिर जो प्लस टू है, तो माइनस वन प्लस टू पे प्लस वन आ गया, देखो वही चीज आ गया, इस तरह से लिख सकते हो। अब गाइज इस चीज को देखो, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल इतना ही है। अब इसको देखने से ही लग रहा है कि इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेबल है फंक्शन, अब देखने से ही लग रहा है, क्योंकि इतना दिमाग नहीं लगाओगे कि फंक्शन इंटीग्रेबल है, जो फॉर्मूला है उसी से गाइस हमारा बन जाएगा। अब जो तुम्हारा फंक्शन आ रहा है जो तुमको तुम देखो ध्यान से एकदम, हाँ सर ये तो एकदम बहुत अच्छा मैजिक हो गया कि सर एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको भी आप अलग से इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको कर सकते हो, इसको भी आराम से कर सकते हो। अब गाइस कोई दिक्कत की बात नहीं, यू कैन इजिली डिफरेंस इंटीग्रेट इट, है ना। तो अब गाइस आप क्या कर सकते हो, अब सिंपली हमको गाइस इस फंक्शन को करना है, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन हमेशा फंक्शन का करते हैं यार, ये चीज याद रखो। तो अब गाइस हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी चीज को, इस चीज को, इस चीज को, ये जो चीज है माय डियर स्टूडेंट, ये जो चीज है, इंटीग्रेशन का साइन दे देंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन दे देंगे, और इस चीज के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट फॉर दिस, वी कैन राइट दिस, क्योंकि इसको आप सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा, और इसी चीज को यहाँ लिखा गया, इसी का इंटीग्रेशन करना है। तो इस फॉर्मेट में इंटीग्रेशन करना थोड़ा लिटिल बिट डिफिकल्ट हो सकता था, वी कैन डू दिस। अब देखो तो यहाँ पे गाइस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया माय डियर स्टूडेंट, और यहाँ पे गाइस फिर प्लस क्या कर सकते हो गाइस, टू बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया गाइस। और ये गाइस मेरा क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे रे लड़का, हाँ, इंटीग्रेशन। अब गाइस आप आराम से इंटीग्रेट, देखो सब इंडिविजुअली गाइस इंटीग्रेट हो सकता है। अब गाइस अलग अलग कर दो, जो फंडामेंटल थ्योरम बताया थ्री वाला, इसको गाइस आप कर सकते हो ऐसे, इसको आप ऐसे कर ही सकते हो, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये गाइस कुछ है तो माइनस, इधर माइनस कर दो, और ये क्या हो जाएगा गाइस, वन इंटू डी एक्स। फिर गाइस इसको क्या कर सकते हो, बोलो माय डियर स्टूडेंट, टू बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन, फॉर्मूला याद है, दिमाग आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये किस पर है, किस पर है, एक्स के पावर एन डीएक्स का इंटीग्रेशन। तो एक्स के पावर एन डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो बाबू, एक्स के पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन होता है सर। तो एन का वैल्यू यहाँ टू है, तो टू प्लस वन हो गया डीयर, और यहाँ पे हो गया टू प्लस वन डीयर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और गाइज ये, तो सर इसको डीएक्स है, तो गाइज देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वन के बदले गाइज आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स के पावर नॉट डीएक्स। एक्स के पावर नॉट का वैल्यू कितना होता है, रेडिकल्स में पढ़ा होगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वन होता है, तो गाइस वन को आप ऐसा लिख सकते हो सजाने के लिए। और ये गाइस टू कांस्टेंट टर्म है, इसको आप बाहर कर दो, और ये गाइस वन हो गया, और ये गाइस क्या हो गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये हो गया गाइस।
अब गाइस इसको आप क्या लिख सकते हो, है ना गाइस, क्या लिख सकते हो, अब पूरा के बदले अब देखो, अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे C1 आएगा, फिर यहाँ पे C2 आएगा, यहाँ पे C3 आएगा, तो इससे अच्छा है C1 C2 C3 को पूरा को जोड़ के गाइस डायरेक्टली तुम क्या लिख दो, फाइनली क्या लिख दो गाइस, अंतिम में ही क्या लिख दो, C लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मत बोलना सर इसका इंटीग्रेशन का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 आएगा, इसका C2 आएगा, इसका C3 आएगा, फिर C आप ऐड लिख दिया। अरे भाई देखो, इसका C1 आएगा, C2 आएगा, C3 आएगा, फिर C1 C2 C3 को जोड़ोगे तो फिर C ही ना हो जाएगा, इससे अच्छा डायरेक्ट प्लस C ऐड कर दीजिए, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो कोई टेंशन की बात है नहीं। तो यहाँ क्या हो गया, x के पावर 3 और बाई 3। अब ये क्या हो गया, देखो ये x के पावर n के फॉर्मेट में है तो क्या हो जाएगा बताओ बाबू, x नॉट है 0 + 1 और बटा गाइस 0 + 1। और ये बोलो, ये जाना पहचाना चेहरा है ना रे, ये चांद कोई दीवाना है, क्या होगा इसका, हाँ क्या होगा, वेरी गुड गाइस, tan इनवर्स x होगा सर, और प्लस c कर दिया, तो गाइस देखो x³ बाई x3 माइनस x बाई 1 लिख के कोई फायदा नहीं है, यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ +1 लिखोगे, कोई फायदा नहीं है गाइस, इसे करने दो। ये हो गया -x, ये हो गया गाइस -x, ये हो गया 2 × tan इनवर्स x, और ये हो गया गाइस +c, यही तुम्हारा आंसर हो गया, समझे। तो यहाँ पे भी सेम काम करना है, क्या करोगे, डिवाइड मार दोगे, इस फॉर्मेट में ले आना, उसके बाद इंटीग्रेबल होगा फंक्शन, देखना। गॉट द कॉन्सेप्ट, समझ में आया डियर स्टूडेंट, बोलो 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 बाबू। यस सर। बोल नंबर 2 में आ जाए, यस सर। चलो तो गाइस अब देखो इसी में हम टाइप नंबर, हाँ बोलिए सर अगर वहाँ पे 1 की जगह 10 रहे तो नीचे आके 10x हो जाएगा। कहाँ, नहीं समझ में आया, क्या बोला बाबू, क्या बोला। अगर बाई चांस कोई भी इक्वेशन में यहाँ पे 1 की जगह अगर 10 आ जाए तो नीचे आके 10x हो जाएगा। यहाँ पे 10 हो जाए ये बोल रहे हो, यस, कोई भी अगला इक्वेशन में। तो 10 आ जाएगा तो 10 को बाहर कर लो ना, 10 कांस्टेंट है ना, तो यस बोलेगा सर। सर 1 को फिर बाहर क्यों नहीं कर लिए। अरे बाबा महेंद्र सिंह धोनी, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये फॉर्मूला भी है, बता दो यार, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x x ही होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी इंसान रखता है, इतना नहीं करता, तुम लोग का प्रारंभिक था तो हम बता दिए, है ना, dx का इंटीग्रेशन x होता है, समझा, dx का इंटीग्रेशन x होता है, समझा माय डियर स्टूडेंट, ये चीज है। अब यस देखो सर। टाइप 2, देखो ये टाइप 2 का भी दिमाग है, देखो ये सब कैसे दिमाग आएंगे, देखो यार चीजें सही नहीं लगेगी, अप्लाई सही नहीं करोगे तो मैथ्स में गलतियां होगी, मैथ्स बिल्कुल समझने वाला, और देखो इसको ब्रह्म बेला में सुबह में पढ़ाते हैं जान के, रीजन यही है कि तुम लोग भी शाम दम 8 बजे दम कितना है, सभी कोई उठ जाता होगा, फ्रेश व्रेश हो जाता होगा, 60 सब्जेक्ट है शाम में पढ़ाएगा, क्योंकि गाइस तुम लोग पहले ही 6 से 7 में इंगेज रहते हो, और उसके बाद क्लास लेंगे तो सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं एक क्लास के बाद, इसीलिए गाइस नहीं, सुबह में एकदम इसका दिया गया कि चलो एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स है, मॉर्निंग में लड़का अच्छे तरीके से ग्राफ्स गेन करेगा, इस कारण से, समझे। तो देखिए गाइस टाइप 2 में भी आपको इवेलुएट करना है, टाइप 2 में भी गाइस आपको क्या करना है, इवेलुएट करना है। अब कुछ क्वेश्चंस इसमें भी देते हैं गाइस 1 2 3 करके, है ना गाइस, 1 2 3 करके, है ना, 1 2 3 करके गाइस देते हैं आपको, जैसे कि ये एक देखो, इंटीग्रेशन 10² x dx, दूसरा है गाइस cot² dx, तीसरा है गाइस sin² x/2 dx, बताओ इसमें कौन सॉल्व करें, और ट्रिक देंगे, एक ही तरह का टाइप है गाइस, ट्रिक दे देंगे काम बन जाएगा, बोलो बोलो कौन सा सॉल्व करें, 3 नंबर, हाँ सुनो, अब माय डियर स्टूडेंट कंसेप्ट सुनो, हम तुमको क्या बोले, हमेशा मैथ्स में जब तभी जीनियस बनोगे, जो चीजें मेरे पास है, जो किताब मेरे पास है, उसी में हमको अपना आंसर ला देना है, अर्थात जितने फॉर्मूले सर ने बताया, 4 फंडामेंटल थ्योरम 13 फॉर्मूला, उसके अलावा दिमाग में कुछ मत सोचो, यदि उससे ज्यादा सोचोगे तो फिर एक्सेस दिमाग लगा लोगे तो फिर नहीं बनेगा सवाल, क्योंकि गाइस देखो
टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स करके कोई फॉर्मूला हम नहीं जानते अभी तक। तुम्हारे यदि ट्रिग्नोमेट्री का बात किया जाए तो 4 को ही हम फॉर्मूला उधर देखेंगे गाइस। वो साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन जानते हो, कॉस एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन जानते हो, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हो, कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन जानते हो, सेक स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन जानते हो, और गाइस कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन जानते हो। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। देखा, दिमाग लग गया, दिमाग तुमको सिग्नल दे दिया ऐसे ही करो यार, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कॉट स्क्वायर एक्स नहीं, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन अभी जानते हैं, जो हमको सर फॉर्मूला लिखा है, देखो सर फॉर्मूला लिखा है, और सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का फॉर्मूला जानते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक लग गया कि इस फंक्शन को अब हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो टेन स्क्वायर एक्स को आप क्या कर सकते हो गाइस, चाह लोगे तो, क्योंकि एक जमाने में पढ़े थे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस सर 10 में। तो हाँ पढ़ा था। तो गाइस सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो गाइस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अब 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इसको लिख सकते हैं ना, अब 1 का आराम से गाइस 1 dx का इंटीग्रेशन हमको पता है, और गाइस सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन पता है, इंटीग्रेट हो गया। कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स का नहीं सर, ये तो फॉर्मूला नहीं पढ़े अभी, तो आप 13 फॉर्म क्या बोले, रट के आओ, मॉर्निंग का बेला है, अच्छा से मेहनत करो। कॉट स्क्वायर एक्स का सर फॉर्मूला भी मेरे पास नहीं है। देखो जीरो लेवल यार, जो आईसी करके आया उसके लिए अलग मैटर है, लेकिन जो गाइस 10th करके आया उसके लिए तो गाइस पूरा एकदम जीरो लेवल से ही बताना पड़ेगा। कॉट स्क्वायर एक्स सर नहीं, अभी जो फॉर्मूला आप दिए उस फॉर्मूला में सर हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम स्क्वायर के रूप में दो ही फॉर्मूला जानते हैं, एक कोसेक स्क्वायर डीएक्स जिसका फॉर्मूला माइनस कॉट एक्स होता है, और एक फॉर्मूला हम जानते हैं सेक स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन जिसका फॉर्मूला 10x होता है। तो कॉट स्क्वायर एक्स तो जानते नहीं है, तो इसको गाइस हटाओ। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स पढ़े हो, क्या होता है, 1 होता है सर। तो कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, 1 डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, और कोसेक स्क्वायर डीएक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स। समझा, महेंद्र सिंह धोनी। तो यहाँ पे बोला गया कि सर आप 3 नंबर बता दो, चलो तो 3 नंबर सॉल्व कर देते हैं गाइस, आ जाए बोर्ड नंबर 2 में, बोर्ड नंबर 2 में आ जाए। Yes, sir. यस सर। चलिए चलो, देखो माय डियर स्टूडेंट, ये जो है आपका सॉल्यूशन नंबर 3, यदि हम करवाते हैं आप हमसे कि सर आप 3 नंबर करो सॉल्व, देखो सॉल्यूशन 3। तो गाइस हमको इंटीग्रेशन किसका करना है रे भाई, करना किसका है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx क्वेश्चन लेना है। और गाइस देखो बहुत लड़का लोग मैथ और कॉपी बहुत गंदा संदा लिखता है, काट छाट करता है, यार जितना काटोगे उतना तुम्हारा भी नंबर कट जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, वी हैव टू सॉल्व दिस। तो देखो गाइस, देखो दिमाग, इसका कंसेप्ट क्या कहता है, सर हम जो फॉर्मूला जानते हैं वो क्या जानते हैं, साइन एक्स का जानते हैं, वी नो द फॉर्मूला फॉर साइन एक्स। हम सर साइन एक्स का फॉर्मूला जानते हैं, हम कॉस एक्स का फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। एंगल यहाँ हाफ है, क्या दिक्कत है, एंगल यहाँ पे हाफ है, कोई दिक्कत की तो बात है नहीं, ये सब मल्टीपल एंगल है, पढ़े होगे ना गाइस, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, फर्स्ट सेमेस्टर ट्रिग्नोमेट्री, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। तो गाइस साइन स्क्वायर के रूप में आप अभी तक कोई फॉर्मूला इंटीग्रेशन का जान रहे हो, बोलो जान रहे हो, नहीं। साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो, साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन गाइस साइन एक्स। तो ऑब्वियस बात है सर, साइन स्क्वायर के रूप में हम कोई फॉर्मूला नहीं जान रहे सर। तो देखो गाइस, इसको फंक्शन को सिंपलीफाई कर सकते हो आप, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इज इक्वल टू गाइस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है। अब गाइस देखो एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कभी मत भूलो, नेवर फॉरगेट,
है ना गाइस। एकदम फॉर्मूला को कभी मत भूलिए, नेवर फॉरगेट दिस फॉर्मूला। और ये बहुत को याद होगा, हम हमेशा गाइस जब भी पढ़ाए मैथ ये चीज हम हमेशा बोले थे ट्रिग्नोमेट्री का, नेवर फॉरगेट, इसको मत फॉरगेट कीजिए। 2 sin स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, और गाइस 2 cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है ना गाइस, 2 cos स्क्वायर, है ना, है ना गाइस। देखो 2 sin स्क्वायर एक्स और 2 cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, ये गाइस काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग को नहीं भूलना चाहिए। 2 cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos 2x, बोलो पढ़े हो कि नहीं। और 2 sin स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, 1 माइनस cos 2x। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, हाँ सर पढ़े हैं। तो गाइस ये हुआ तुम्हारा मल्टीपल एंगल, क्योंकि एंगल यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है। इसी को गाइस यदि हम लोग लिखते हैं ऐसे लिखते हैं गाइस, देखो साइन स्क्वायर हाफ कर देते हैं x/2 और यहाँ पे 2 रहने देते हैं, एंगल को हाफ कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एंगल हाफ हो जाएगा, तो ये गाइस क्या हो जाएगा x। तो गाइस देखो यहाँ पे तुम साइन स्क्वायर x/2 को क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो गाइस, क्या लिख सकते हो 1 माइनस cos x/2, ये चीज हम लिख सकते हैं। यानी कि गाइस साइन स्क्वायर x/2 को आप क्या लिख सकते हो, व्हाट यू कैन राइट, क्या लिख सकते हो, बोलो क्या लिख सकते हो, बोलिए सर क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, ये दो फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। क्या लिख सकते हैं सर, सर लिख सकते हैं 1 माइनस cos x डिवाइड बाई, यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ ठीक है ना गाइस, ये चीज आप लिख सकते हो 1 माइनस cos x/2। उसी तरह गाइस इसका भी बना सकते हो, 2 cos स्क्वायर एक्स है गाइस, तो इसका एंगल हाफ करते हैं 2 cos स्क्वायर x/2, तो ये क्या हो जाएगा एंगल हाफ 1 प्लस cos x। अब गाइस cos स्क्वायर ये भी कहीं ना कहीं आएगा, इसीलिए लिखा दे रहे यहीं पे सामने ना, 1 प्लस cos x/2। बोलो ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, सिर्फ ये बता दो हमको, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, या फिर गाइस ये फॉर्मूला तीनों ही Yes. पढ़े होंगे, ऐसा बात नहीं। बोलो बाबू पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये पहले बताओ गाइस, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं ये फॉर्मूला, फिर गाइस ये फॉर्मूला, ईमानदारी से बोलो, जो फर्स्ट सेमेस्टर अच्छा से पढ़ा होगा वो जरूर पढ़ा होगा। यस सर पढ़े हैं। पढ़े हैं तो ऑब्वियस बात है, ये फॉर्मूला कभी मत भूलिए। ये जो फॉर्मूला है तुमको गाइस कभी साथ नहीं छोड़ेगा तुम्हारा, हमेशा छोड़ेंगे ना साथ हो साथिया मरते दम तक। तो ये गाइस तुम्हारा फॉर्मूला हमेशा तुम्हारे लिए संजीवनी का काम करेगा, इसको मत भूलिए। क्योंकि देखो अब दिमाग कैसे लगाए, देखो हम कैसे दिखाए, मतलब समझो कि यार हम इंटीग्रेशन का आई नहीं जानते हैं, हम इंटीग्रेशन का आई नहीं जानते, आई नो आई अबाउट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का हम आई नहीं जानते, हम पूरा फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आई एम जस्ट लर्निंग फर्स्ट टाइम। तो दिमाग लगाओ, मैंने क्या बोला, तुम जितना जानते हो उतना हम भी जानते हैं, वॉट एवर यू नो आई ऑल्सो नो दैट, है ना। ऑब्वियस बात है, तो तुम कितना जानते हो, 13 गो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, 4 गो फंडामेंटल थ्योरम, मैं भी उतना ही जानता हूँ, 13 गो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला और 4 गो फंडामेंटल थ्योरम, ऐसे दिमाग में रखेगा तभी होगा। 13 फॉर्मूला याद है करंट में, ठीक है, 4 फंडामेंटल थ्योरम याद है करंट में, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। बाकी चूंकि हम थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो हम ये चीज मान के चलते हैं कि तुम लोग ने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर मैथ 1 और मैथ 2 अच्छा से पढ़ा होगा, और ये चीज हमको भी पता है कि मुझे भी अच्छा से कॉन्सेप्ट है। तो हमको ये पता था, वो दिमाग को क्वेश्चन दिया कि साइन स्क्वायर के रूप में आपके पास इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, साइन के रिस्पेक्ट में आपके पास दो ही वो फॉर्मूला है, एक साइन एक्स है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है गाइस माइनस कॉस एक्स, खत्म का, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस साइन एक्स। तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, इस हिसाब से मेरे पास फॉर्मूला नहीं था, तो जब इसका स्क्वायर के रूप में फॉर्मूला नहीं था तो हम किसका मदद लिए, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कन्वर्ट करके देखो इसमें ला दिए। अब गाइस तुम क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन आराम से करो डियर, देखो 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 3x। अब गाइस तुम हमको बताओ, a प्लस बी बाई 2 रहेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते,
एलसीएम लेंगे फिर वही चीज हो जाएगा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलिए। जी सर। यस सर। लिख सकते हैं। तो सर आप यहाँ पे 1/2 भी लिख सकते हो और यहाँ पे गाइस cos x by 2 लिख सकते हो। और ये गाइस है। अब फंडामेंटल थ्योरम 4 का इस्तेमाल करो। देखो जितना तुम जानते हो उतना हम भी जानते हैं, उससे ज्यादा नहीं जानते, बस इतने जान लो। तुम जितना जानता है उतना हम जानते हैं। देखो गाइस अब देखो जाना पहचाना चेहरा देखा। जेयूटी में गाइस सिस्टम से सॉल्व नहीं कीजिएगा तो आंसर गलत आएगा तो 0 नंबर आएगा। अब 1/2 क्या है? हाँ कांस्टेंट, बाहर कर लीजिए। और ये dx और गाइस ये 2 फिर बाहर कर लो तो 1/2 cos x dx। अब बताओ dx का इंटीग्रेशन क्या होती है? एक्स x होती है। एक्स अभी तुरंत हम लोगों ने देख लिया। और cos x का गाइस क्या होता है? cos x का बोलो इंटीग्रेशन साइन एक्स। बिल्कुल साइन सही, एक्स। साइन है। अब मान लीजिए इसका C1 इसका C2, C1 प्लस C2 एक C हो जाएगा तो डायरेक्ट प्लस यहाँ डायरेक्ट C क्यों ना लिखते हैं। तो यही हो गया गाइस x माइनस साइन x बाई 2 और प्लस C। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर तो 1/2। सर 1/2x होगा। यहाँ पे कुछ छूट गया क्या? हाँ यहाँ पे छूट गया गाइस, सॉरी गाइस, यहाँ पे x/2 ये छूट गया, सॉरी सॉरी, यहाँ पोलाइज फॉर दिस मैंने ध्यान नहीं दिया, सही बात। हाँ यहाँ 1/2 इंटू एक्स करोगे तो x/2 गलती से छूट गया था, ठीक है लिख लो। चलो तो ये भी क्वेश्चन गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन है ना गाइस, है ना? अच्छा था सर, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन ये है गाइस, देखो तुम लोगों के लिए गाइस ये एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो सकता है। ये भी एक टाइप में ही रख लो, टाइप नंबर इसको रख लीजिए, टाइप नंबर 4 में रख लो। तो इस तरह से हम क्यों दे रहे हैं? ताकि दिमाग लगे कि किस तरह से है भाई, किस टाइप में, दिमाग लग जाए हम लोग का, दिमाग लग जाए, ठीक है ना, दिमाग लग जाए। तो गाइस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है, देखो एक क्वेश्चन है गाइस, इवेलुएट करने बोल रहा है तुमको, क्या बोल रहा है भाई स्टूडेंट, इवेलुएट करने। हाँ बोलो बोलो बाबू बोलो। टाइप नंबर 3 होगा ना? हाँ ठीक है, टाइप नंबर 3 कर लीजिए, टाइप नंबर 3 कर लीजिए गाइस, इसको टाइप नंबर 3 कर लीजिए, टाइप नंबर 3। देखो इवेलुएट गाइस क्वेश्चन है, अब इसको देखते हैं क्या है रे बाबा, इंटीग्रेशन है, क्या है देखो 1 माइनस साइन 2x और dx, ये है फॉर्म, इसका इंटीग्रेशन करना है, रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x है ना गाइस ये। अब सोचो गाइस, खुद से सोचो, सबसे बड़ा चीज क्या है? सबसे बड़ा चीज है सर, ये तो देने के बाद एकदम दिमाग सुन कर गया, तो सुन नहीं होना है, सबसे पहले इसको दिमाग ये लगाना रेशनलाइज है। कर क्या बोला? इसको रेशनलाइज कर देंगे। सुनो, रेशनलाइज कर नहीं सकते हो, हाँ रेशनलाइज भी कर सकते हो, लेकिन देखो हम एक तरीका बताते हैं गाइस तुम सर लोगों को। 1 को इसमें ये 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। उस फॉर्मेट में लिखेंगे तो फिर साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा और वो रूट ओवर हट जाएगा और डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला में इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट कर सकते हैं, सही बात है, मतलब बंदी बिल्कुल सही बोल रही है गाइस, है ना? सही बात है, क्योंकि गाइस देखो 2x के रूप में तुम कुछ फॉर्मूला नहीं जानते हो, यू डोंट नो अबाउट साइन 2x, है ना? फिर ये रूट अंडर को हटाने में ही भलाई है, क्योंकि अंडर रूट करके अभी हम तुमको कुछ फॉर्मूला दिए हैं क्या? कुछ भी फॉर्मूला नहीं दिए हैं सर आप। तो चीजें यही बेहतर होगी कि फंक्शन को क्या करो, सिंप्लीफाई करो, क्योंकि ऐसे ही बढ़ो यार। देखो 13 फॉर्मूला 4 फंडामेंटल थ्योरम, रूट के रूप में अभी तक आपने कुछ नहीं बताया, तो कोशिश यही करना है कि रूट को हटा दो। ऐसे छोटा देखो, ये सब चीज क्या है, प्रैक्टिस का चीज है, और बस छोटी मोटी चीज है कि हाँ मास्टर क्या बोल रहा है, हाँ बोल रहा है यार अभी तक रूट्स के रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया, 2x के रूप में कुछ भी नहीं बताया, तो सिंपल सा बात है, फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, यहाँ यही सिग्नल दे रहा है दिमाग कि अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है, वी शुड हैव टू y इज इक्वल टू fx का फंक्शन है, हमको क्या करना है गाइस, हमको क्या करना है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रूट का फंक्शन है। ये सिंप्लीफाई करना है, इसको पहले सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑब्वियस सा बात है। अब गाइस क्या कर सकते हो, 1 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और ये गाइस साइन 2x का फॉर्मूला तो तुम लोग पता ही है क्या होता है, क्या होता है बोलो, 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है। अब गाइस देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे आ चुकी है, नहीं आ चुका है, देखो तो साइन एक्स, और इसको तुम क्या लिख सकते हो गाइस, माइनस कॉस एक्स। अब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ो तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 sin x cos x हो जाएगा। अब गाइस यहाँ से क्या निकल गया तुम्हारा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, खत्म, फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया। अब गाइस इसलिए तुम क्या लिख सकते हो, तुमको इसी का ना इंटीग्रेशन करना है, रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है dx। अब बताओ इतना के बराबर तुम क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया और तुम्हारा चेहरा पहचान में आ गया। देखो अब बताओ, नहीं आसान, हाँ। अब इसको गाइस अलग अलग कर दीजिए फंडामेंटल थ्योरम लगा के, साइन एक्स dx cos x dx। लो बताओ साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तुम ही लोग बोलो क्या होता है, क्या होता है, माइनस माइनस कोसेक। और ये माइनस रहने दो, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है, sin x, और ये गाइस प्लस सी हो। यही होगा गाइस क्या, बोलो समझ में आया कि नहीं आया गाइस, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। ये चलो आ जाए गाइस नेक्स्ट बोर्ड में, नेक्स्ट बोर्ड में आ जाए। देखो इसी का गाइस, अब देखो इसी का हम बताएं, एगो मान लो पूजा नाम की लड़की है, पूजा नाम की लड़की क्या आंसर लाई है, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी लाई है ना। पूजा नाम की लड़की ये लाई है, और जो आरती है उसका आंसर थोड़ा फ्लक्चुएट कर गया, दोनों एग्जाम से निकला, बोला मैं भी इंटीग्रेशन करके आऊं, मेरा इंटीग्रेशन बिल्कुल सही है, और आरती बोल रही है मेरा इंटीग्रेशन सही है। देखो अब आरती क्या की ये भी हम बता देते हैं, क्या आखिर दोनों का आंसर में फ्लक्चुएशन क्यों आया, यहीं पे दिखाते हैं गाइस। इधर लिख लियो, इधर लिख लियो बाबू, लिख लियो इधर, ठीक है। देखो आखिर ये जो दोस्त की आपस में लड़ रही है एग्जाम देने के बाद, काहे लड़ रही है, यार मेरा आंसर ये आया तुम्हारा आंसर ये आया, तो आंसर है किसका सही, सेंसेशनल हो गया ना, महेंद्र सिंह धोनी हो गया। चलो ये भी चीज का मूल्यांकन कर लेते हैं। देखो अल्टरनेटिवली ये ठीक है, ठीक है, अल्टरनेटिवली ये पूजा का आंसर आया है। अब देखो आरती क्या लाई है इसका भी देख लेते हैं, वो क्या की, देखो सब कुछ वही की, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, इज इक्वल टू गाइस, ठीक है, अंडर रूट में डाल के 1 माइनस साइन एक्स कर दी, साइन 2x कर दी, साइन 2x कर दी, ठीक है। और उसके बाद गाइस वो क्या की, देखो सेम चीज की, यहाँ पे वो कर दी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और गाइस साइन 2x को तोड़ दी दिमाग लगा के, 2 साइन एक्स इंटू गाइस कॉस एक्स, ये दिमाग लगा दी। लेकिन उसके बाद फिर बंदी का मन में क्या हुआ, वो क्या की, इसको आगे कर दी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कर दी, और 2 साइन एक्स या फिर 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स कर दी। उसे क्या लेना देना, रिजल्ट में तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ऐसे कर दी, पता नहीं उसका मन किया करने का, कर दी। उसके बाद क्या है, वो क्या की, कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स कर दी, क्या कर दी गाइस, कॉस एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर कर दी गाइस, तो निकाल दी क्या गाइस, क्या निकल गया उसका, cos x माइनस साइन एक्स हो गया। अब गाइस वो इंटीग्रेशन कर रही है तो लिख दी 1 माइनस साइन 2x dx, और इस जगह पे उस बंदी ने क्या किया, इसको हटा के अब क्या किया,
cos x माइनस sin x कर दिया। और फिर गाइस फंडामेंटल थ्योरम लगा के cos x dx और माइनस sin x dx। cos x का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो क्या होता है? sin x माइनस, और sin x का फॉर्मूला क्या होता है? cos minus cos x प्लस sin x प्लस cos x प्लस, ये आंसर ला दी। किसका आंसर सही है, पूजा का कि आरती का? दोनों का सही है सर, बट आपस में लड़ रही है, मेरा सही है मेरा सही है। गाइस दोनों का सही है। अब देखो, अब वो आर.एस. अग्रवाल का किताब मान लो खोली, मिलाई, अरे मेरा आंसर मिल गया। अब पूजा डिप्रेशन में, यार मेरा तो आंसर नहीं मिला। अब वो बार बार चेक कर दिया, मेरा तो कहीं गलती नहीं है यार, फिर भी आंसर नहीं मिल रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है। तो इंटीग्रेशन में चीजें सही होनी चाहिए और स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये हो सकता है गाइस, दोनों राइट है, गलत कहीं नहीं है ना? दोनों आपके सामने दिख रहा है, तो दोनों नोट डाउन कर लीजिए, है ना? गड़बड़ नहीं है गाइस, दोनों ने सही किया है ना? बस लेकिन आप पूजा थोड़ा डिप्रेशन में इसलिए रहेगी क्योंकि उस बेचारी का किताब से आंसर मैच नहीं किया। आरती खुश इसलिए है क्योंकि वो किताब से आंसर क्या हो गया, क्या हो गया, मैच कर गया। अब दोनों एक ही जगह रहती है, एक ही रूम में रहती है, थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देने गई थी, पेपर था, CIT सेंटर पड़ा था क्या, तो उसको समझा देना है कि नहीं तुम्हारा भी राइट है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, वेल डन, ठीक है, गलत नहीं है। तो इंटीग्रेशन में गाइस आंसर अलग अलग हो सकता है, ये चीज ध्यान रखिए। आप स्टेप बाय स्टेप बना दीजिए, है ना? हम जो तरीका अपनाए, हो सकता है मेरा फ्रेंड दूसरा अपनाया होगा। देखो मैथ का जब हम लोग बीटेक कर रहे थे गाइस, तो मेरे प्रोफेसर थे मैथ्स के, जिन्होंने PhD कर रखा था MIM, है ना, BIT मिश्रा से। उनका कहना था आप इस जगह से इस जगह पहुंचने वाले हो तो आपके पास बहुत सारे रूट हो सकते हैं। एक रूट कोई ऐसे फॉलो करेगा, कोई गाइज ऐसे रूट फॉलो करेगा, अब कोई गाइज रूट ऐसे फॉलो करेगा, तो पहुंचना हमको वही है, लेकिन गाइज रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। तो रास्ता इसने अलग अपनाया, इधर अपनाया, आंसर गाइज सेम, आंसर सेम नहीं आया सर, ये चीज है। तो गाइज मेन होता है स्टेप, बट व्हाट टाइप ऑफ स्टेप यू हैव एडॉप्टेड, आपने मैथ्स के नियम, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो किया है कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, मे आई प्रोसीड फॉर बोर्ड 1 गाइस, मे आई प्रोसीड फॉर बोर्ड 1, बोलो लिख लिया सारा चीज को? yes sir चलिए ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है स्क्रीन में, लग रहा है क्या? चलो अब गाइस कुछ और टाइप लेते हैं, कुछ और टाइप लेते हैं गाइस, और तुम इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है डियर स्टूडेंट, यू कैन सॉल्व इट इजीली, आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो ये भी एक अच्छा टाइप है गाइस, है ना? बस हमेशा याद रखो जो चीजें मेरा अवेलेबल है उसी चीज में दिमाग लगाना है, उसी चीज में दिमाग लगाना है। उसी चीज में गाइस दिमाग लगाना है। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4, देखो देखो ये भी है गाइस, इवेलुएट करना है, इवेलुएट करना है। बस दिमाग को ये दो कि एक बार जो हम लगा देंगे वो एकदम सही है, 1 प्लस साइन एक्स। और दूसरा गाइस लिखते हैं इंटीग्रेशन
साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स डी। ये है गाइस, देखो दो क्वेश्चन है गाइस, कंसेप्ट एक ही तरह का लगेगा, कंसेप्ट जो लगने वाला है वो अलग टाइप का नहीं लगेगा गाइस, एक ही तरह का लगेगा। dx 1 प्लस साइन एक्स और दूसरा है गाइस साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स, है ना गाइस। तो देखो कुछ ज्यादा टफ नहीं है डियर स्टूडेंट, है ना, टफ नहीं है, यदि आप देखोगे तो टफ नहीं है गाइस। तो कौन सा इसमें बताए बताओ, कोई भी बता दीजिए सर। सेकंड। पहला सर। पहला, कोई भी बना सकते हो गाइस। चलो देखिए, सेकंड वाला हिंट कर देंगे, ठीक है, फर्स्ट वाला बना देते हैं सॉल्यूशन। देखो इसका इंटीग्रेशन करना है dx बटा 1 प्लस साइन एक्स। अभी तक आप डिवाइड में पूछो फॉर्मूला पढ़ा है क्या, है? नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं क्या? ऐसे बोलो दिमाग को दो सिग्नल, पढ़े हैं क्या? नहीं। यानी वी शुड हैव टू सिंप्लीफाई दिस फंक्शन। फंक्शन को क्या करो, सिंप्लीफाई कर दो, है ना गाइस। फंक्शन को क्या करो, सिंप्लीफाई कर दो। इस तरह से तुम कर सकते हो, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू गाइस 1 प्लस, नहीं क्या लिखिए गाइस, 1 बटा 1 प्लस साइन एक्स, 1 बटा 1 प्लस साइन एक्स। अब इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है तो गाइस क्या कर सकते हैं, फंक्शन को गाइस हमको सिंप्लीफाई करना है तो गाइस हम क्या कर सकते हैं, ऑब्वियस सा बात है, बस एक चीज याद रखो। अच्छा गाइस एक चीज हम तुमको ट्रिक भी दे देते हैं, जब भी नीचे 1 प्लस साइन एक्स आए तो कोशिश करो उसको रेशनलाइज कर दो। क्या करो गाइस, क्या करो, क्या करो, रेशनलाइज। छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, बोलो क्या होगा, सर वहाँ साइन माइनस, तो 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और ये गाइस मेरा 1 माइनस साइन एक्स। इसको इस तरह से फंक्शन को सिंप्लीफाई करना कि वो इंटीग्रेबल फंक्शन हो जाए। जो अभी देखने से कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है वो फंक्शन को इतना सिंप्लीफाई कर दीजिए कि वो फंक्शन आपको कैसा दिखने लगे गाइस, कैसा दिखने लगे, इंटीग्रेबल दिखने लगे। 1 माइनस साइन एक्स और ये क्या क्या हो गया, ये क्या हो गया, 1 माइनस वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे है, तो 1 सर का डीएक्स स्क्वायर कहाँ 1 गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर है। कौन एक्स कहाँ गया, मतलब सर कौन एक्स डीएक्स बोलो। था, डीएक्स था ना सर, डीएक्स। अरे बाबा, देखो कहाँ ध्यान रखते हो, 1 प्लस साइन एक्स है, देखो दिया 1 प्लस साइन एक्स है। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, हाँ या ना बोलो। अरे इंटीग्रेशन यस तो सर, यस dx सर। के रेस्पेक्ट में ही ना करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन तो मेरा वही हुआ, y इज इक्वल टू fx 1 बटा 1 प्लस sin x, समझे, समझे कि नहीं समझे। यस सर, यस। हाँ, अब 1 प्लस sin x है, हमेशा उसको रेशनलाइज मार दो, ये ट्रिक है। 1 प्लस sin x कहीं दिखे तो ये दिमाग मिनटो फ्रेश खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। 1 बटा 1 प्लस sin x ये होगा 1 माइनस sin x 1 माइनस sin x। देखो ये क्या हो गया, इसको गुना करेंगे, एक से इसको पूरा गुना करेंगे एज यूजुअल आ जाएगा 1 माइनस sin x, और ये देखो a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर का फॉर्मूला 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और माइनस sin स्क्वायर x हो जाएगा कि नहीं जी सर। 1 माइनस sin x में तुम्हारा सिग्नल भेज रहे हो तुम दिमाग को, सिग्नल नहीं कैच नहीं कर रहा है, लेकिन 1 माइनस sin स्क्वायर x कैच कर ले रहा है। 1 माइनस sin है ना, sin x रहने दो डियर स्टूडेंट, और 1 माइनस sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर x, एक फॉर्मूला बचपन से पढ़े, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो क्या होगा, क्या होगा, कोस स्क्वायर एक्स। अब ये चांद कोई दीवाना है, खेला कर दो 1 बटा, देखो यहाँ के बाद, क्योंकि जितना फॉर्मूला पता है हमको उतने वही हम रिड्यूस करके उसी फॉर्मेट में लाएंगे। ये दिमाग से जबरदस्ती करो इंटीग्रेशन के साथ, जो फॉर्मूला पढ़े हैं अभी तक उसी में लाना है और उसी तरह से लाना है, ताकि मेरा फॉर्मूला में आके हम इंटीग्रेट कर लें। अब देखो यहाँ दिमाग लग रहा है कि यदि इसको आप स्क्वायर करते हो cos स्क्वायर एक्स, और ये गाइस मेरा क्या है साइन, ये गाइस क्या है तुम्हारा, तो देखो तुमको दिखेगा, चीजें दिखनी चाहिए, साइन एक्स बाबू, और ये क्या हो गया cos स्क्वायर एक्स हो गया ना बाबू जी सर। तो 1 बाई cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, बचपन से पढ़े क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर एक्स। अब sec स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन पता है कि नहीं पता है, यस सर, इन एक्स हो गया, ऐसे ही दिमाग लगाओ। और ये अब देखो ये साइन sec- एक्स रहने दीजिए, और गाइस यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2 बार
cos into guys 1 by cos। जी सर। NX sin- into sec x। हाँ देखो sec स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स cos x क्या हो गया 10x और 1 by cos x क्या हो गया sec x। तो sec x into 10x का तुमको डिफरेंस इंटीग्रेशन पता है कि नहीं? जी सर पता है। क्या होता है sec x into 10x का इंटीग्रेशन? sec x Sec का x। हो गया sec x। यहाँ इसको लिख दिया पहले 1 by cos। ये मत सोचना इसको कैसे लिख दिया 1 by cos x sec x हो गया और ये sin x 10x क्या हो गया गाइस sin x cos x 10x हो गया। अब गाइस तुम इसको बराबर क्या लिख सकते हो? अब हम तुमको इंटीग्रेशन यही करना है, लिख दो ऐसे ही यार, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस x है ना 1 प्लस sin x 1 प्लस sin x dx। अब बताओ इसको लिखा, इसको क्या लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? देखो y इक्वल टू fx अपने देखो इसी को सॉल्व करके क्या लाया, क्या लिख सकता हूँ? ये इसको क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ। क्या लिखूंगा गाइस? क्या लिखूंगा? sec स्क्वायर एक्स माइनस sec x इंटू टेन एक्स। एम आई राइट और रॉन्ग? जी सर ठीक है। अब क्या लगाएंगे? थ्योरम नंबर कौन सा थ्योरम लगाओगे? 4 sec स्क्वायर एक्स dx और ये गाइस क्या हो गया sec x इंटू टेन एक्स dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, है ना? ये फॉर्मूला है। sec स्क्वायर dx का क्या होता है बताओ? क्या होता है? 10x। और sec x इंटू टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? sec x। और एक सी मान लीजिए इसका c1 है या इसका c2 है, c1 c2 फिर c हो सकती है। तो ये गाइस मेरा क्या हो गया आंसर, है ना? तो गाइस 2 नंबर कैसे बनेगा? कोई हिंट बता सकता है कैसे बनेगा? ज्यादा कॉम्प्लिकेशन मत करना, दिमाग लगाओगे तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम है गाइस। एकदम थोड़ा ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो ये चीज बन जाएगा। देखो यार मैथ्स को बढ़िया से लिखो, बोले ना स्पाइरल बाइंडिंग कॉपी ले लेना, अच्छा से पढ़ो तभी आएगा, नहीं तो गाइस डिफरेंशिएशन से ज्यादा टफ इंटीग्रेशन होता है। डिफरेंशिएशन में तो मैक्सिमम चेन रूल से गाइस अधिकांश चीज को तुम डिफरेंशिएट कर लोगे, लेकिन ऐसा इसमें कोई चेन रूल नहीं है। इसमें गाइस प्रैक्टिस है, कंसेप्ट है, ट्रिक है, छोटा मोटा ट्रिक है। तो गाइस किताब तो तुमको ट्रिक फ्रिक नहीं ना देगा, वो तो अपने तरीके से सॉल्व कर देगा, तुम उसको पढ़ के समझ लो, यही चीज हो सकता है। इन परीक्षा में तो मेरे पास लिमिटेड टाइम है यार, 3 घंटे का समय है सर। वेराइटी उसमें तो किसी तरह का हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन का सवाल दे दे, हो सकता है पार्शियल फ्रैक्शन का दे दे, इंटीग्रेशन बाय पार्टिकुलर, हो सकता है डिफिनिट इंटीग्रल्स का दे दे, हो सकता है गाइस उस स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स दे दे। तो बहुत तरह का सवाल आपसे पूछ सकता है। तो फॉर्मूले नहीं याद रहेंगे तो भी बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। तो बताओ इसका कुछ ट्रिक लग रहा है? हिंट कर दें? यस सर, उसमें से रेशनलाइज कर देंगे बस। और डायरेक्ट रेशनलाइज मत करो, डायरेक्ट रेशनलाइज करोगे तो हमको लगता है फंक्शन थोड़ा ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, है ना गाइस? हिंट करते हैं, हिंट करते हैं गाइस, है ना? हिंट करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि गाइस डायरेक्ट रेशनलाइज सर अभी तो आपने बोला सर 1 प्लस साइन एक्स को जहाँ रहेगा नीचे में तुरंत रेशनलाइज करो, करो रेशनलाइज। हम ये नहीं बोल रहे कि मत करो, करो, लेकिन गाइस तुरंत मत करो, थोड़ा सा सब्र करो। हौले हौले से दुआ लगती है ना गाइस, और हौले हौले से दवा लगती है। तो देखो थोड़ा सा गाइस हिंट करते हैं। देखो इंटीग्रेशन गाइस क्या तुमको करना है, थोड़ा सा ध्यान दो, देखो थोड़ा नजर लगाओ, नजर ध्यान दो। साइन एक्स है और गाइस 1 प्लस साइन एक्स है, ठीक है? करेंगे रेशनलाइज, बस थोड़ा सब्र, ज्यादा फास्ट नहीं होना, थोड़ा सब्र रखना। देखो थोड़ा ध्यान से यदि इस फंक्शन को देखेंगे, देखो गाइस मैथ का स्टूडेंट शार्प होता है, याद रखो, इंजीनियरिंग करने वाला स्टूडेंट शार्प होता है ना? तुरंत एक्शन नहीं, रटने वाला सब्जेक्ट नहीं ना यार, समझने वाला है। देखो यदि थोड़ा ध्यान लगोगे, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो देखो रेशनलाइज बाद में करना, थोड़ा देर के बाद करना। 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ऊपर वाला को बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? Yes, sir. एक बार बोल दो। बिल्कुल सर लिख सकते हो आप। अब देखो साइंटिस्ट का दिमाग है, देखो 1 प्लस साइन एक्स, थोड़ा पेशेंस रखेंगे गाइस, और लो गेम बजा देंगे। देखो ये तो देखने से लग रहा है dx, इसका तो इंटीग्रेशन हो गया, अरे 1 हो गया ना बाबू, तो ये तो dx हो गया। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है?
एक्स x हो गया। कर लो। इसका आंसर क्या है अभी तो निकाला, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर बताओ क्या होगा, इसका x हो जाएगा सर, और अभी तो आप इसका इंटीग्रेशन किए थे, क्या है सर 10 सर 10x minus 6x plus c। हाँ हो गया। देखो यहाँ पे प्लस सी लिखोगे तो ये ऐसे मत लिखना, फिर ये माइनस में हो जाएगा गाइस, है ना, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, है ना। तो गाइस ऑब्वियस सा बात है, ऑब्वियस सा बात है, इस तरह से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई लड़का बोलेगा ठीक है x माइनस 10x ये हो जाएगा, 10x हो जाएगा, है ना, और गाइस ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। अब कोई बोलेगा सर प्लस सी या माइनस सी, अच्छा माइनस सी भी दे देते तो कोई दिक्कत थोड़ी है, दिक्कत है क्या, ऐसा होना चाहिए प्लस सी ही, है ना गाइस, क्योंकि देखो यदि गाइस कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे आप इस तरह से करके लिख दिया, आपको रिजल्ट पता था ना, ऐसे पता नहीं रहेगा तो आपको तो गाइस इसको इंटीग्रेट ऐसे भी करना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट मत लिख देना, नहीं तो परीक्षा में नंबर कट जाएगा। ये तो हम सर तो हाँ बोलो। सर मतलब वो सर प्लस सी अगर उसके बाद लिखते, मतलब वो पहले सर 1/1 plus sin x dx का कर लेते, 10x minus 6x, लास्ट में सर वो कांस्टेंट हाँ कर सकते हैं ना ठीक है, सर। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही, वेरी गुड, क्योंकि गाइस माइनस सी नहीं कहीं रहता है, हर जगह किताब में क्या रहता है, क्या रहता प्लस रहता है सर। है, लेकिन वो गलत नहीं है उज्जवल, गलत नहीं है, सी एक कांस्टेंट है यार, वो बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है, अंतिम में लिख देंगे प्लस सी, ऐड कर देना, सी तो हमको निकालना ही नहीं है, सिर्फ डाल देना है उसको, हो गया। इसका इसका गाइस ये होगा 10x माइनस x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 10x माइनस x, और अंतिम में प्लस सी कर दो, है ना, प्लस सी, तो ये कर दोगे तो ये हो जाएगा। लेकिन गाइस आपको ये डायरेक्ट नहीं लिखना है, नहीं तो नंबर कट जाएगा, यू शुड हैव टू परफॉर्म द, क्या करना है, क्या करना है, इस तरह से परफॉर्म। तो बताओ इसको जो समझा वो इसको समझ जाएगा, अब क्योंकि देखो अब डायरेक्ट रेशनलाइज करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो कॉम्प्लिकेशन को थोड़ा खत्म करना है गाइस, है ना, कॉम्प्लिकेशन को खत्म करना है, कॉम्प्लिकेशन को खत्म करना है। तो बोलो गाइस एक क्वेश्चन दे दे तुम लोग का होमवर्क में, बनाओगे? यस सर। चलो तो ये चीज गाइस एक होमवर्क तुम लोग को हम दे देते हैं गाइस, तुम लोग उसको बनाना, है ना, उसको बनाना। देखिए देखिए गाइस एक होमवर्क दे देते हैं, एक ही, ज्यादा नहीं देंगे, एक ही को क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं। ये हम लोग का टाइप चल रहा है कौन सा, और याद रखना नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का टाइप चलेगा, इससे आगे का टाइप चलेगा, इससे गाइस आगे का टाइप चलेगा। देखो ये देखो, है ना गाइस, होमवर्क में तुम लोगों इंटीग्रेशन sec x बटा, थोड़ा दिमाग लगाना, sec x प्लस 10x, कोशिश करो सबसे पहले फंक्शन को क्या करो गाइस, सिंपलीफाई करो, बन जाएगा। बोलो तो इसका आंसर भी लिख देती है, आंसर भी लिख दे, नहीं सर छोड़ दीजिए। आंसर लिख देते हैं, मिला लेना आंसर। यस सर लिख दीजिए। हाँ 10x प्लस 10x माइनस sec x प्लस 3, बस दिमाग वही लगा, जैसे क्लास आज करवाए हैं उसी तरह से कुछ तुम लोग भी सोचना, तो गाइस बन जाएगा, ठीक है, 10x माइनस sec x प्लस 3 का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ठीक है गाइस, आई होप यू एंजॉय द सेशन फॉर टुडे। शाम में आपका क्लास है रिस्पेक्टिव 6 से 7 शायद है बिल्डिंग मटेरियल, और 7 से 8 है आपका, सो ठीक है गाइस, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।